हाँ, तो आपका प्रश्न है जो मन की अवस्था बदलती है क्या वो अपने आप बदलती है? तो हमारा उत्तर है कि कभी कभी अपने आप भी बदलती है, कभी कभी और दूसरे कारण भी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, अभी आपकी जलेबी खाने की इच्छा नहीं है, और जैसे ही बाजार में जलेबी दिखाई देगी आपकी मन की स्थिति बदल जाएगी। यहाँ बदलने का कारण वो जलेबी है। उसको कहते हैं आलंबन। क्या कहते हैं? आलंबन देखते ही मन की स्थिति बदल जाएगी। अभी आपका मन अच्छा है, शांत है, सत्वगुण प्रधान है, और अभी एक व्यक्ति आकर के आपको एक गाली देगा, देखना आपकी स्थिति तुरंत बदल जाएगी। है? एक गाली देगा, एक झूठा आरोप लगाएगा, फिर देखना आपकी स्थिति तत्काल बदल जाएगी। तो ऐसे आलंबन से, बातें सुनने से, दृश्य देखने से, पुरानी स्मृतियां उठने से, और पता नहीं कितने कारण हैं, इसके कारण मन की स्थिति बदलती रहती है। और कभी कभी व्यक्ति जानबूझकर भी अपनी स्थिति को बदल लेता है। ऐसा भी होता है, अपने इच्छा से, अपने विचारों से, अपने संस्कारों से वो मन की स्थिति को बदल लेता है। अच्छा, फिर मान लो किसी ने एक गाली दी आपको, हैं, और ऐसे कहा देखो कैसे मुष्टंडे बन के घूमते रहते हैं, मुफ्त का माल खाते हैं, कुछ काम नहीं करते। ऐसी ऐसी मान लो कुछ गरम गरम बात सुना दी, तो आपने सुनी, तो आपकी एक बार तो स्थिति बदलेगी। ये क्या बोल रहा है, ऐसे बोलते हैं बिना बात, बिना परीक्षा के ऐसे झूठे आरोप लगाता है। तो एक बार तो उसका थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, फिर आप तत्काल सावधान हो जाएंगे और मन की स्थिति को तुरंत ठीक कर लेंगे। वो रजोगुण उभरने लगेगा इसकी बात सुन करके, तो आप उसको तुरंत दबा लेंगे दूसरे विचार से। एक विचार से स्थिति आपकी बिगड़ी तो दूसरे विचार से आप उसको संभाल लेंगे। कहेंगे कोई बात नहीं, ये बेचारा जानता नहीं है, अज्ञानी है, ऐसे ही बिना समझे आरोप लगा रहा है, कोई बात नहीं। बस ऐसे एक विचार उठाएंगे, वो स्थिति ठीक हो जाएगी, आपका सत्वगुण फिर उभर जाएगा, रजोगुण दब जाएगा। तो हम अपने इच्छा से भी विचारों को उठाते रहते हैं और स्थिति को बदलते रहते हैं। अच्छे भले बैठे हैं, पुरानी कोई बात याद आ गई, याद कर ली, आती तो नहीं है, मन तो जड़ है। कोई खराब घटना भूतकाल की हमने याद कर ली कि अमुक व्यक्ति ने हमारी पिटाई की थी कॉलेज में, जबकि हमारी कुछ भी गलती नहीं थी, खामखा लोगों ने भ्रांति में हमको पीट दिया। अब वो 20 साल पुरानी घटना आपको याद आ गई अचानक, तो देखना आपकी स्थिति बदल जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति अपने कारण से भी स्मृतियां उठा उठा के स्थिति को बिगाड़ लेता है, परिवर्तित कर लेता है। तो बहुत सारे कारण हैं जी। और जो अपने आप बदलती है वो होती है मौसम के कारण। मौसम के कारण सुबह का टाइम है, सत्वगुण प्रधान होता है, सुबह सुबह 4 बजे ऑटोमेटिक आपका मन शुद्ध रहेगा, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे ऑटोमेटिक। 6, 7, 8 बजे तक आपका मन अच्छा रहेगा। वो समय का प्रभाव होता है, मन के अंदर गुणों का परिवर्तन चलता रहता है। मन के अंदर, जैसे मोटी भाषा में हम कहते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, वो टिकते नहीं हैं। जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऐसे मन के अंदर जो सत्वरजतम है वो भी घूमते रहते हैं, वो ऑटोमेटिक घूमते रहते हैं। और उसके घूमते रहने से सुबह सुबह का जो वातावरण होता है उस समय सत्वगुण उभरा रहता है, तो ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। कोई आपको विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। सुबह के टाइम 4 से 6, 7 बजे तक, 7 बजे के बाद दिन निकलेगा, धूप चढ़ेगी, फिर हलचल शुरू हो जाएगी, पशु पक्षी बोलने लगेंगे और मोटर गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, कोई ऑफिस जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई ट्रेन में जाएगा, कोई बस में जाएगा। तो जैसे जैसे हलचल बढ़ेगी तो रजोगुण उभरने लगेगा, ये ऑटोमेटिक इस तरह से इन चीज़ों का मन पर प्रभाव पड़ेगा। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा रजोगुण बढ़ता जाएगा, फिर शाम तक रजोगुण का प्रभाव ऑटोमेटिक रहेगा। अगर आपको उसको बदलना है तो खूब पुरुषार्थ से उसको दबा के रखना पड़ेगा रजोगुण को, तो आपकी स्थिति सात्विक बनी रह सकती है। वो आपके परिश्रम पे आधारित है। स्वाभाविक रूप से तो मन में परिवर्तन आएगा, हमको मेहनत करके उसको दबाना पड़ेगा, फिर सत्व को हम ऊपर उभार लेंगे।
फिर शाम तक धीरे 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 जब दिन ढलेगा 6-7 बजे, तो फिर रजोगुण भी थोड़ा शांत हो जाएगा और फिर अंधेरा आएगा। अंधेरा आएगा तो तमोगुण बढ़ेगा, अब तीसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो जितने चोर डाकू हैं वो सब रात के टाइम निकलते हैं अंधेरे में। उस समय थोड़ा लूट मार करना सरल होता है। अंधेरे का लाभ लेके आदमी फटाफट इधर उधर घुस जाता है, गली में इधर उधर छुप जाता है। तो उस समय ऑटोमेटिक तमोगुण प्रबल होता है, और ऐसे ही रात बढ़ती जाती है, तमोगुण का प्रभाव बढ़ता जाता है, और फिर हम भी सो जाते हैं। तमोगुण इतना बढ़ जाता है, नींद आ जाती है रात को 10 बजे के बाद, तो सुबह 4 बजे तक तमोगुण का प्रभाव रहता है। तो ये ऑटोमेटिक परिवर्तन है, शरीर में भी होता है, मन में भी होता है इन गुणों का प्रभाव। फिर सुबह 4 बजे तक नींद पूरी हो जाती है। अगर हम 10 बजे सो जाए तो सुबह 4 बजे तक नींद पूरी हो जाती है। फिर 4 बजे नींद खुल जाती है, फिर सत्वगुण शुरू हो जाता है। ये है गुणों का प्रभाव। ठीक, और कोई शंका हो तो बोलिए। अच्छा, जो सांस चल रही है ये आप चला रहे हैं? कौन चला रहा है आपकी सांस? हाँ, अभी आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत थोड़ा कंट्रोल है। सांस में जो श्वास प्रश्वास चल रहा है इसमें आपका बहुत थोड़ा कंट्रोल है, थोड़ा थोड़ा है। जब आप प्राणायाम करेंगे, सांस रोक लेंगे, बस इतना है, थोड़ी देर 10-20-30 सेकंड 40 सेकंड आप उसको रोक सकते हैं, इतना ही आपका हस्तक्षेप है। बाकी सारा दिन आप ऐसे नहीं रोक सकते, वो ईश्वर की व्यवस्था से चलता रहता है। चलिए, श्वास प्रश्वास में तो फिर भी आप थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकते हैं। जो हार्ट बीट चल रही है, हृदय भड़क रहा है, धड़क रहा है, इसमें कुछ रोक टोक कर सकते हैं? तो फिर सारी क्रियाएं आपके अधीन नहीं है। शरीर में होने वाली सब क्रियाएं आपके अधीन नहीं है। हार्ट बीट चल रही है, वो भगवान ने चला रखी है, वो तो ऐसी चला रखी है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर हम भोजन खा लेते हैं, फिर वो पाचन होता है, उसका पाचन में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो भगवान की व्यवस्था से चलता है। भोजन का पाचन, भोजन खाते हैं, उसका रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद मज्जा, सारी धातुएं बनती हैं शरीर में, वो सब ईश्वर का सिस्टम है। तो कुछ ऐसे सिस्टम हैं जिसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो ईश्वर की व्यवस्था के अधीन वो सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, होते रहेंगे। कुछ ऐसे हैं जो हम थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम। प्राणायाम करके थोड़ा सा हम मन श्वास प्रश्वास की सिस्टम में थोड़ा सा हस्तक्षेप कर सकते हैं कुछ देर के लिए। और बहुत सारे काम हमारे अधीन है। अब आप पुस्तक पे कॉपी पे लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, वो आपके अधीन है 100%। जैसा चाहोगे वैसा लिख सकते हैं। यज्ञ करना, दान देना, हवन करना, सेवा करना, भोजन बनाना, सड़क बनाना, बिजली बनाना, ये सारे ऐसे काम हैं जो 100% हमारे हाथ में, हम इनको कर सकते हैं, करते रहते हैं। करते करते छोड़ देते हैं, आधा करते हैं, पूरा कर देते हैं, जैसा भी करते हैं, इसमें हमारा पूरा अधिकार चलता है। तो जैसे हमारे भोजन आदि पाचन में रस रक्त आदि धातुएं बनती हैं, उन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से जो मन है वो सत्वरज तम से बना है, और इस सत्वरज तम के अंदर वो गति हमेशा चलती रहती है। इसका प्रमाण देखना हो तो योग दर्शन में दूसरा चैप्टर है, 15वां सूत्र है, उसके भाष्य में व्यास जी ने लिखा है, चलम च गुणवृत्तम इति क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम। देखो साफ लिखा, चित्त का ही नाम लिखा है। चलम च गुणवृत्तम, ये गुणों का जो व्यवहार है वो चंचल है। मन के अंदर गुणों का व्यापार ऑटोमेटिक चलता है ईश्वर की व्यवस्था से। जैसे सूर्योदय होता है, पृथ्वी घूम रही है, सूर्योदय होता है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ईश्वर का सिस्टम है, उसने बना रखा है। रोज सुबह सूर्योदय होता है, शाम को सूर्यास्त हो जाता है। तो इसी तरह से गुणों का भी व्यापार चंचल बना रखा है ईश्वर ने। हर वस्तु में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण घूमते रहते हैं। तो कहा चित्त का विषय चल रहा था वहाँ, मन का ही। तो वहाँ व्यास जी ने लिखा कि क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम, चित्त में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। कभी सत्वगुण उभरता है, ये तो 2-4 सेकंड में उभर सकता है, इतना भी बहुत फास्ट होता है ये।
आपको कंट्रोल करके रखना पड़ता है, तब जाके वो स्थिति ठीक रहती है। हमको मेहनत से, पुरुषार्थ से उसको ठीक करना पड़ता है, वरना ऑटोमेटिक तो चेंज होता ही रहता है। तो क्षिप्र परिणामी चित्तम उक्तम, चित्त में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता रहता है। तो ये ऑटोमेटिक भगवान ने बना रखा है, इसलिए हम इसको ऑटोमेटिक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल से ये बाहर है। हैं? हाँ 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 हाँ, ठीक बात। हाँ, तो वो चेंज होता रहता है, उसका स्तर बदलता रहता है। ठीक बताया आपने। एक फ़ोन आया, वो अच्छी बात कर रहा है, बिजनेस की प्रॉफिट हो रहा है, उससे बात करते समय खुश हो जाएगा, हाँ भाई तुम्हारा 20 लाख का फ़ायदा हो गया, खुश हो जाएगा। फिर दूसरा फ़ोन आया दूसरे एजेंट का, उसने कहा जी आपका तो 15 लाख का नुकसान हो गया है, उसका मूड बदल जाएगा। तो जैसे वो समाचार सुनेगा वैसे वैसे उसका मूड बदलता रहेगा। हाँ जी, हाँ बोलिए। तो प्रश्न है, ऑनलाइन आया है कि जीवन में जो भी संयोग बनते हैं वो अपने आप बनते हैं या ईश्वर बनाते हैं, यही है ना प्रश्न। इसका उत्तर है वो ईश्वर नहीं बनाते संयोग। संयोग का अर्थ ही ये है, बस कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। संयोग का मतलब है जो पहले से निश्चित नहीं था और न जानबूझकर ईश्वर ने बनाया। बस लोग अपना काम कर रहे हैं, स्वतंत्रता से चल रहे हैं, और वो कोई भी अचानक घटना हो जाती है। जो अचानक घटना होती है उसी का नाम संयोग है, ये उसकी परिभाषा है। तो ईश्वर नहीं बनाते वो संयोग, बस वो व्यवहार में ऑटोमेटिक सब लोग अपना अपना काम करते रहते हैं। जैसे आप देखिए, सुबह रोड पे ट्रैफिक शुरू होता है, सब आ रहे हैं, अपने अपने आ रहे हैं, अपने हिसाब से आ रहे हैं, और कोई कहीं टकरा जाता है, कोई रुक जाता है, कोई बच जाता है। तो ये संयोग की बात है। कोई अचानक कभी कभी मिल जाता है, जैसे आपको ट्रेन में कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया, मिल जाते हैं ना कभी कभी, उनसे वहाँ मित्रता हो जाती है। कभी ट्रेन में खराब लोग भी मिल जाते हैं, वो चोरी कर जाते हैं। ये संयोग की बात है। ये संयोग बनाए नहीं है किसी ने, जानबूझ के नहीं बनाए। व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, वो अपना काम करता रहता है और अचानक कुछ ना कुछ मिल जाता है। वो अच्छा भी मिल सकता है, बुरा भी मिल सकता है, दोनों तरह से मिल सकता है। इसी का नाम संयोग है। ठीक है जी। और कोई है प्रश्न? हाँ जी, और आप में से किसी का प्रश्न हो तो बोलिए। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। आपने ठीक बताया कि व्यक्ति की संकल्प शक्ति बहुत अधिक है। बहुत ठीक बताया आपने। अगर व्यक्ति संकल्प कर ले, ठान ले कि मुझे ये करना है, बस फिर वो कर जाएगा। फिर वो जब मेहनत करेगा और उसका संकल्प मजबूत होगा तो समाज के 4 आदमी उसको देखेंगे, भाई ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, तो बहुत मेहनत कर रहा है और मजबूती से लगा हुआ है, ये घबराता नहीं, डरता नहीं, आलस नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये तो बढ़िया चल रहा है। तो फिर लोगों की भी इच्छा होती है उसको सहयोग करने की, सपोर्ट करने की। तो इस तरह से फिर समाज के लोग भी उसको सहयोग देते हैं। जब उसको सहयोग देते हैं तो वो काम में सफल हो जाता है। और जो आलसी हो, ढीला हो, अपनी मनमानी करे, बात नहीं सुनता किसी की, उसको फिर समाज पहचान लेता है, ये तो गड़बड़ आदमी। फिर उसको समाज के सहयोग देने वाले भी धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, भाई ये काम का नहीं है। तो वेदों में भी लिखा है, सुनवंतम इच्छन्ति देवा, देवा इच्छन्ति सुनवंतम न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। जो सोता रहता है, आलसी है, उसको नहीं चाहते देवता लोग, समाज के बुद्धिमान लोग उसको नहीं चाहते, उसकी सहायता नहीं करते, उसकी मदद नहीं करते। और ईश्वर भी आलसी की सहायता नहीं करता। और जो पुरुषार्थी होता है उसकी सहायता सब करते हैं, समाज भी करता है, ईश्वर भी करता है, और वो खूब आगे निकल जाता है, सब बड़े बड़े काम कर लेता है। तो ये संकल्प शक्ति बहुत अच्छी है और इससे व्यक्ति बड़े बड़े काम कर जाता है, आश्चर्यजनक काम कर जाता है। जब वो ऐसे कामों में सफलता प्राप्त कर लेता है तो कभी कभी उसको अपने ऊपर भी आश्चर्य होता है कि अरे
मुझसे इतना बड़ा काम हो गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझसे ऐसा भी हो जाएगा, है। तो वो जब ऐसे पुरुषार्थ करता है तो उसको अच्छी सफलता मिलती है, और खुद पर भी उसको कभी कभी आश्चर्य होता है। तो अच्छी बात है, ऐसे मजबूत संकल्प करके चलना चाहिए। बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई शंका है?